तो जैसे ही मैंने ये 4 बार चेन बनाया, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेसप्स लॉ फॉर 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ रिमेनिंग 2 लिंक लेंथ इफ देयर इज टू बी कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन। अगर आपको किसी मैकेनिज्म में, किसी काइनेमेटिक चेन में अगर आपको मूवमेंट चाहिए होगा, कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन चाहिए होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है? क्या उसके लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है और सबसे लॉन्गेस्ट लिंक है उनका सम हमेशा छोटा होना चाहिए बाकी 2 लिंक से। यहाँ पे तो 2 लिंक एक्स्ट्रा हैं, या फिर बाकी लिंक से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लार्जेस्ट लिंक हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। किससे? अदर 2 लिंक से, अदर लिंक्स इन अ मैकेनिज्म। ठीक है, हमेशा छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नेमिंग कर देता हूँ, सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है एस, लॉन्गेस्ट लिंक के लिए एल, बाकी ये पी और ये क्यू हमारा हो गया। तो क्या हुआ हमारा? शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक लेस देन पी प्लस क्यू होगा। ये हमारा ग्रेसप्स लॉ कहता है। किसी भी लिंक को, किसी भी मैकेनिज्म को अगर रिलेटिव मोशन चाहिए, आप देना चाहते हो, अगर वो मोशन प्रोवाइड हो, उसमें वो मोशन करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है और जो सबसे लॉन्गेस्ट लिंक है उसका सम जो होगा हमेशा कम होगा बाकी अदर लिंक से। ओके ओके, नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन। 4 बार चेन का इन्वर्जन, हमने 4 बार चेन पढ़ा, अब उसका इन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इन्वर्जन होता है वो होता है दैट इज बीम इंजन। बीम इंजन बोलें या फिर आप इसे बोल सकते हैं क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म आप बोल सकते हैं बीम इंजन को। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये हुआ हमारा बीम इंजन का डायग्राम। तो इसे नेमिंग किया जाए, इसे क्या बोलते हैं? ये जो हमारा हो गया सी डी ई जो आपका लिंक है, इसे हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, ये हमारा जो स्मॉलेस्ट लिंक है ए बी दैट इज क्रैंक। ठीक है, ये आपका है क्या है? आप इसे बोल सकते हो कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये आपका हो गया पिस्टन रॉड। ठीक है, ये क्या हो गया? पिस्टन रॉड। क्या होगा जब आप क्रैंक को मूव करोगे, मीन्स क्रैंक को जब आप रोटेट कराओगे, तो क्या हो? क्रैंक को आपने पॉइंट बी को पकड़ा, पॉइंट बी को जब आप ऐसे रोटेट कराओगे तो ये हमारा जो लीवर है ये अप डाउन होगा, ये अप डाउन। तो ये क्या करेगा? ये क्या रोटेटरी मोशन, ये हम रोटरी मोशन है, ये हम यहाँ पे क्या रोटरी मोशन प्रोवाइड करेगा, रोटरी मोशन को ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जब आप इसे रोटेट करोगे तो ये आपका जो लीवर ये क्या होगा? रेसिप्रोकेट करेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो आपका जो पिस्टन है अप डाउन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बीम इंजन हुआ। क्या करता है बीम इंजन? कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, क्या करता है? कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। बीम इंजन का यही काम है। आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो इसे, फॉर एग्जाम में आ गया कि बीम इंजन को बताओ इन्वर्जन का थोड़ी, तो आप ये पॉइंट तो जरूर लिखना। इसके अलावा आप और लिख सकते हो कि आपने ये मैकेनिज्म कैसे बनाया। फॉर एग्जांपल इन दिस मैकेनिज्म व्हेन द क्रैंक रोटेट अबाउट द फिक्स सेंटर ए, फिक्स सेंटर पे जब आप क्रैंक को रोटेट करा रहे हो, क्या है, द लीवर ऑक्सीलेट अबाउट अ फिक्स सेंटर डी, जो आपका लीवर है वो ऑक्सीलेट कर रहा है फिक्स सेंटर डी पे। ठीक है, और एंड ई पे क्या हमारा एक लीवर पिस्टन रॉड कनेक्ट है। ठीक है, विच रेसिप्रोकेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ क्रैंक, जो कि रेसिप्रोकेट कर रहा है ड्यू टू आपका रोटेशन ऑफ क्रैंक से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इन्वर्जन है हमारा इसका, क्या इन्वर्जन? नेक्स्ट इन्वर्जन है हमारा इसका कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव।
कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव, इसे आप क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्या है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा होगा, ये क्या हुआ, हमारा दो व्हील है, व्हील का हमारा ये हो गया सेंटर, ओके। ठीक है, नेमिंग कर दें ए बी सी डी, ये हमारा हो गया डबल क्रैंक मैकेनिज्म। कैसे डबल क्रैंक है, पहला क्रैंक है आपका ए डी, ये एक क्रैंक हुआ, दूसरा हुआ बी सी, ये भी एक क्रैंक हुआ। ठीक है, मीन्स जब हमारा इस व्हील को जब आप एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, ये क्रैंक, इस क्रैंक को आप जब रोटेट कराओगे तो ये कनेक्टिंग रॉड के कारण ये भी क्रैंक क्या होगा, रोटेट करेगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, ये क्या होता है, एक व्हील पे जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, और ये आपका मेन है क्या, आपका जो ए बी है ये हमेशा फिक्स होना चाहिए, इसको आप फिक्स कर दो, इसको आप फिक्स कर दोगे, और जब आप ए डी इस क्रैंक को रोटेट कराओगे तो इस क्रैंक के रोटेशन से आपका कनेक्टिंग रॉड भी मूव करेगा, कनेक्टिंग रॉड मूव करेगा तो आपका बी सी भी मूव करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपने देखा होगा ट्रेन्स के व्हील में, ठीक है, पुराने ज़माने के जो ट्रेन्स आते थे उनके व्हील में यही हमारा मैकेनिज्म हुआ करता था। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, इट इज़ यूज्ड फॉर transmitting rotary motion from one wheel to the other wheel। ठीक है, इट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन फ्रॉम वन व्हील टू अदर व्हील। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड कन्वर्जन इसके लिए। नाउ हमारा थर्ड कन्वर्जन है एंड लास्ट कन्वर्जन है 4 बार चेन मैकेनिज्म के लिए, वो है हमारा वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म। क्या है, वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म, और आप इसे बोलते हो डबल लीवर मैकेनिज्म। डबल लीवर मैकेनिज्म हम इसे बोलते हैं वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म का। तो आइए देखते हैं इसका कैसे हमारा डायग्राम बनेगा। ये फिक्स है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बीच में बनेगा, ये पिस्टन से कनेक्ट है। ठीक है, दैट इज पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ। क्या काम करता है ये, स्ट्रेट लाइन, ये इसका काम है स्ट्रेट लाइन बनाना थ्रू द मूवमेंट ऑफ पिस्टन। पिस्टन में जो आपका कंबसन होगा उससे क्या होगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका डबल लीवर मैकेनिज्म है। पहला लीवर कौन सा हुआ इसमें आपका, यहाँ पे आपका ये जो सीई है, सीई और ये बी एफ और डी, आपका ये दो लीवर हुआ, सीई एक लीवर हुआ और दूसरा बी एफ डी एक लीवर हुआ। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि कितने टाइप के लिंक है इसमें। पहला लिंक हमारा ये जो फिक्स सेंटर है ये हो गया लिंक फर्स्ट। ठीक है, दूसरा लिंक क्या हो गया हमारा, ये एसी हो गया दूसरा लिंक। लिंक 2, 4 बार चेन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो मीन्स 4 लिंक होगा इसमें। ये हो गया हमारा दूसरा लिंक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लिंक 3। ठीक है,
और ये दोनों को हम बोलेंगे एक लिंक, हम कहेंगे इसे लिंक 4। क्यों एक लिंक बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों का मूवमेंट एक ही होगा। क्या काम है इसका? जब आप इसे पिस्टन जब अप मूव होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको भी और इसको भी अप पुश करेगा। मीन्स ये जैसे आपका हो गया, जब आप यहाँ इस मूवमेंट, ये दोनों एक साथ ऐसे काम करें, रिलेटिव मोशन दोनों का सेम होगा, इसलिए हम इसे दोनों को एक लिंक ही कह रहे हैं। तो क्या हो गया, वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म में 4 लिंक काम कैसे करता है? ये पिस्टन होगा, ठीक है, ये सिलेंडर हुआ, ये पिस्टन हुआ, इसमें कंबसन हुआ, कंबसन हुआ तो आपका पिस्टन अप जाएगा। पिस्टन जब अप जाएगा तो ये आपका जो BFD लिंक 4 है, ठीक है, लिंक, और जो लीवर BFD है, ये क्या करेगा, लीवर CE को और आर्म AC को अप की ओर, ऊपर की ओर ढकेलेगा। जब ऊपर की ओर ये मूव करेगा तो आपका, अगर इस पॉइंट पर आपको ये पेन, किसी पेन का नीड सेव कर, यहाँ पे सेट कर दो, तो आपको दिखेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, ठीक। ये हो गया आपका वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म, ठीक है। इनिशियल पोजीशन मान लें, इसका इनिशियल पोजीशन E है, और जब ये पिस्टन अप जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे काम करता है, ठीक है। वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म 4 बार चेन मैकेनिज्म हमारा खत्म हुआ। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, ओके। सेकंड है हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। ये काइनेमेटिक एक तरह का चेन हुआ, काइनेमेटिक चेन। तो क्या है ये, अ सिंगल स्लाइडर चेन इन अ मॉडिफिकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द बेसिक 4 बार चेन। 4 बार चेन का ही ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 स्लाइडिंग पेयर। इसमें क्या है, सिर्फ एक स्लाइडिंग पेयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो वो हो जाता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। बाकी सब 4 बार मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। एंड 3 टर्निंग पेयर, इसमें क्या होता है, 3 टर्निंग पेयर होता है एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। इट इज यूजली फाउंड इन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन मैकेनिज्म। आप स्टीम इंजन मैकेनिज्म जब देखोगे तो उसमें आपको ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मिलेगा। उसमें क्या होगा, एक आपका एक स्लाइडिंग पेयर होगा और उसमें, और बाकी 3 जो होंगे वो टर्निंग पेयर होंगे। काम क्या है, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। क्या करता है, ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में भी चेंज करता है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में भी चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, आइए मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ओके। ये आपका फिक्स लिंक हुआ, ये हमारा एक क्रैंक हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक क्रॉस हेड लगा होगा। क्या होता है, यहाँ एक क्रॉस हेड लगा रहता है, ठीक है। ये क्रॉस हेड का काम क्या होता है, ये क्रॉस हेड हमारा स्लाइड होता है, किस, इस लिंक पे स्लाइड होता है। तो इसके स्लाइड से ये जो अपना पिस्टन का पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन रॉड ये पिस्टन को आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। कैसे हुआ, इसमें आपका जो लिंक है ये क्या हो गया, क्रैंक हो गया हमारा, जिससे आप मूव करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले जो फ्रेम है, ये क्या है, एक फ्रेम है, ये हमारा क्या हो गया, लिंक 1, ये हो गया क्रैंक, ये क्या है, लिंक 2, ये कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया लिंक 3, ठीक है। और ये आपका क्रॉस हेड, ये क्रॉस हेड है जो है, ये हो गया, हो जाएगा आपका लिंक 4, ठीक है। लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 सेम टू सेम 4 बार मैकेनिज्म की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्लाइडिंग पेयर है और 4 टर्निंग पेयर है। 4 टर्निंग पेयर कैसे, 3 टर्निंग पेयर कैसे है, एक टर्निंग पेयर, ठीक है, 2 टर्निंग पेयर, ठीक है, और जो थर्ड टर्निंग पेयर है आपका 3 और 4, ये जॉइंट है, ये टर्निंग पेयर। मीन्स ये 1 और 2 एक टर्निंग पेयर है, 2 और 3 एक टर्निंग पेयर बना रहा है, और 3 और 4 एक टर्निंग पेयर बनाएगा। और
जो आपका ये फिक्स लिंक दिखा रहा है कि मैंने क्या बताया था, जो भी जहाँ जहाँ फिक्स होगा अगर आप उसे 1 नाम दिए तो वो भी 1 ही होगा। ठीक है, ये क्रॉस जो पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस हेड जो है उसे हम लिंक 4 कह रहे हैं। तो हमारा स्लाइडिंग पेयर क्या हो जाएगा, 4 और 1। ये जो 4 लिंक है क्रॉस हेड, ये किस पे स्लाइड कर रहा है, लिंक 1 पे स्लाइड कर रहा है, इसलिए हम ये हो जाएगा आपका स्लाइडिंग पेयर। और ये है आपका टर्निंग पेयर, 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का ऐसे वर्क है। अब इसका इन्वर्जन पढ़ते हैं हम। पहला इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर का पेंडुलम पंप, और जिसे हम बोलते हैं बुल इंजन भी। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। ये क्या है आपका सिलेंडर है, सिलेंडर, ये भी क्या है सिलेंडर है। ठीक है, ये एक कनेक्टिंग रॉड से क्या है, और बोले तो पिस्टन रॉड, ये आपका एक पिस्टन रॉड से दोनों सिलेंडर का पिस्टन कनेक्ट है। ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक लिंक हो गया हमारा। ये जो सिलेंडर हो गया ये एक लिंक हो गया, ये दोनों एक लिंक, ये सिलेंडर एक लिंक हो गया। ठीक है, अब ये पिस्टन रॉड है यहाँ पे, ये पिस्टन रॉड दूसरा लिंक हो गया हमारा। ये क्रैंक है हमारा, ये हो गया हमारा तीसरा लिंक। ठीक है, और ये क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड, ये हमारा हो गया 4 लिंक है। तो क्या होगा, जब आप इस पॉइंट पे जब आप क्रैंक को रोटेट करोगे तो क्या होगा, इससे आपका जो ये पिस्टन रॉड है ये रेसिप्रोकेट करेगा, ऐसे जब आप इस पिस्टन क्रैंक को रोटेट करोगे तो कनेक्टिंग रॉड भी मूव करेगा, क्योंकि क्रैंक से कनेक्ट है। जब कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से कनेक्ट है और कनेक्टिंग रॉड अपना पिस्टन से भी कनेक्ट है, तो क्या करेगा ये, आप इसे जैसे आप इधर मूव लाओगे तो ये इस पिस्टन को इधर की ओर करेगा, इसके एक्सट्रीम पोजीशन तक। ये जो पिस्टन है आपके इसके एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, उसके बाद जैसे ही आप इधर की तरफ लाओगे तो फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन से अपना लीस्ट पोजीशन पे आएगा, और ये जो पिस्टन है ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो ये हमारा इस तरफ आएगा, और जब ये अपना लिस्ट पोजीशन पे जाएगा तो ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये पेंडुलम पंप काम करता है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, 2 सिलेंडर को फिक्स किया और दोनों को पिस्टन रॉड से कनेक्ट किया। पिस्टन रॉड में ही हमने एक क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट किया, और क्रैंक शाफ्ट से हमने कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट किया, और कनेक्टिंग रॉड हमारा पिस्टन से जो कनेक्ट है। जब हम क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो कनेक्टिंग रॉड भी मूव होगा, कनेक्टिंग रॉड मूव होगा तो हमारा पिस्टन भी मूव करेगा। ऐसे ये हमारा पेंडुलम पंप ये इन्वर्जन काम करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा इसी का रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, और आप इसे बोल सकते हो इन जनरल टर्म में ग्नूम ग्नूम इंजन, आप इसे ग्नूम इंजन भी कहते हैं। यह है आपका ग्नूम इंजन। कैसे काम करेगा ग्नूम, ये क्या हुआ, ये क्रैंक हुआ। ठीक है, दैट इज लिंक 3 है मेरा। ये आपका पिस्टन रॉड दैट इज लिंक 1। ये आपका जो ऊपर का फ्रेम है लिंक 2, और ये जो पिस्टन्स हैं ये 4, सवेरे पिस्टन लिंक 4 लिंक हुए। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है फ्रेम एक लिंक पे। हमारा ये जो 4 लिंक है सिंगल स्लाइडर, इसलिए नाम पड़ा सिंगल, इसमें सिंगल स्लाइडिंग हो रहा है। आपको गलत फहमी, आप बोलोगे यहाँ भी स्लाइड हो रहा है, 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 तो ये 4 आपका 4 स्लाइडिंग पेयर हुआ। जी नहीं, इसमें 1 ही स्लाइडिंग पेयर। कैसे, हमने फ्रेम को 2 लिंक बोला। ये जो पूरा फ्रेम जो है, ये पूरा फ्रेम में एक लिंक है हमारा, और जो पिस्टन को हमने एक लिंक दिया। ये जो पिस्टन है ये हमारा एक ही लिंक है, मीन्स हमारा जो फ्रेम है वो लिंक 2 है, और सारा पिस्टन जो है हमारा लिंक 4 है। तो दो लिंक 2 और लिंक 4 के बीच में क्या हो रहा है, सिर्फ स्लाइडिंग पेयर हो रहा है। तो इसमें एक स्लाइडिंग पेयर है। ठीक है, और बाकी एक टर्निंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर, 3 टर्निंग पेयर है। तो होता क्या है, जब हमारा कंबशन होता है, ये यहाँ कंबशन हुआ, यहाँ कंबशन हुआ, यहाँ कंबशन हुआ, यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम पे कंबशन होगा तो ये हमारा इसको क्रैंक को मूव करेगा, क्रैंक ऐसा रोटेट होना चालू कर देगा। ठीक है, या फिर आप क्रैंक को रोटेट कराओगे तो ये रिस्पेक्टिवली पहले ये, फिर ये पर्टिकुलर टाइमिंग पे ये पिस्टन अप डाउन ये सारे अप डाउन करेंगे। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं रोटरी इंटरनल कंबसन इंजन। ये ज़्यादातर आपका हैवी व्हीकल्स में, फॉर एग्जांपल जेट्स में ये लगे होते हैं हाई पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक पिस्टन दो पिस्टन में हमारा काम, इंजन जो आप नॉर्मल कार वार के इंजन होते हैं उससे हमारा जेट नहीं वर्क करेगा, इसलिए हम ज़्यादा सिलेंडर यूज़ करते हैं ज़्यादा पावर के लिए, ठीक है। तो हम उसमें ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हमारा ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन में हमारा क्या होता है, ये हमारा एक क्रैंक हुआ, ये हमारा पिस्टन रॉड हुआ दूसरा लिंक, ये हमारा फ्रेम तीसरा लिंक, और ये हमारा सिलेंडर फोर्थ लिंक। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन और वाइस वर्सा। रोटरी मोशन इनटू, अगर आप इसे रोटेट करो क्रैंक को, तो ये रोटरी मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। तो होता क्या है कि जब आप क्रैंक को रोटेट करोगे तो आपका पिस्टन रॉड क्या होगा, रेसिप्रोकेट करेगा। पिस्टन रॉड रेसिप्रोकेट करेगा तो आपका जो सिलेंडर ये ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। क्या होगा, सिलेंडर आपका जो है ये सिलेंडर ये आपका ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। जब आपका कनेक्टिंग रॉड ऐसे ऐसे, पिस्टन रॉड ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा, तो आपका जो ये आपका जो सिलेंडर ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, क्रैंक के मूवमेंट से। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी मोशन into reciprocating motion और वाइस वर्सा लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड इन्वर्जन। लास्ट इन्वर्जन है हमारा क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये हमारा फोर्थ इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, क्विक रिटर्न, क्रैंक और लीवर स्लॉटेड है, क्रैंक है उसमें एक लीवर है वो स्लॉटेड है। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मीन्स वो अपने पोजीशन पे तुरंत आ जा रहा है, मीन्स पहले जा रहा है फिर तुरंत जा तो रहा है एकदम नॉर्मल स्टेट से, फिर आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है, उसको हम बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। काम कैसे करता है, लेट आपके पास एक मैं बनाता हूँ एक फ्रेम, ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है। हमारा यहाँ पे इस पॉइंट से ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या कनेक्ट है, इस पॉइंट पे मेरा एक लिंक है ये हमारा एक लिंक हो गया। दूसरा क्या है इसमें, और जो आपका ये लिंक है ये किससे कनेक्ट है, ये आपका जो लिंक है ये कनेक्ट है क्रैंक से सेंटर पे। ये क्रैंक कैसे मूव करेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया। ये जो आपका लिंक है ये किससे कनेक्ट होगा, ये लिंक आपका कनेक्ट होगा ये बेस से, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें, क्या होता क्या है, और ये इससे 90 डिग्री, तो काम कैसे करता है, ये जो क्रैंक है एट पॉइंट ओ और ये ए बी सी डी, ठीक है। क्या होगा जब आप ये क्रैंक को आप मूव करोगे,
मूव करोगे तो आपका ये किससे कनेक्ट है, ये इस लिंक से कनेक्ट है, डी ए बी ये लिंक से कनेक्ट है। तो आप जब क्रैंक को मूव करोगे तो ये जो आपका लिंक है ये ऐसे मूव करेगा, एक आर्क बनाएगा ऐसे। ये जो आर्क है, जो आर्क बना रहा है नॉर्मल से, ये आपका पहले ऐसे है, ये मूव होके ऐसे आर्क बनाया तो ये हमारा क्या होगा, इस तरफ मूव होगा। तो ये जो मूवमेंट होगा, ये जो मूवमेंट होगा इसको हम बोलते हैं कटिंग एंगल। तो ये जो हमारा बनता है ये जिसको हम बोलते हैं बीटा से डिनोट करता है, ये हो गया कटिंग एंगल। ये ऐसे तो चला गया, मीन्स ये हमारा मेटल को कट कर रहा है। एक्चुअली ये सेपर मशीन में यूज़ होता है, ये हमारा सेपर मशीन में यूज, ये कटिंग किया, ये स्लाइड हुआ तो हमारा जो यहाँ पे टूल लगा दे तो ये मशीन क्या करेगा, क्या उसको किसी वर्क पीस के मेटल को साफ कर देगा, ऊपर से कट कर देगा, ठीक है ऐसे। फिर क्या होगा, जैसे आप क्रैंक आपका यहाँ पहुंचा, क्रैंक को फिर आप जैसे रोटेट करोगे ये तुरंत ऐसे आ जाएगा स्लो टाइमिंग में, ठीक है, लेकिन आएगा क्विक। होता क्या है, ये देखो ये जो आपका एंगल बीटा बना है, ये पूरा ये क्रैंक को यहाँ से यहाँ तक क्रैंक लाओगे तब आपका जो ये डीबी है ये यहाँ आएगा। लेकिन जब आप क्रैंक को इस पॉइंट से इस पॉइंट एन एम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रैंक लाओगे तो जैसे इस पॉइंट यहाँ मान लीजिए आपका क्रैंक है, ये क्रैंक को जैसे आप यहाँ तक लाओगे तो ये कम एंगल में ये क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। ज़्यादा एंगल लगा इसको यहाँ पहुँचने में और कम एंगल लगा टाइम यहाँ पहुँचने में। तो ये हो गया हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या इसको कैसे आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि आपका जो टाइम क्रैंक यूनिफॉर्म एंगुलर क्या है, दैट इज टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक डिवाइडेड अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, दैट इज बीटा। कटिंग स्ट्रोक कितना था, बीटा, यहाँ से यहाँ तक ये कटिंग स्ट्रोक है बीटा, और ये क्विक ये टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक कितना है जब रिटर्न हो रहा है वो, दैट इज अल्फा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बीटा 360 माइनस बीटा, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। ये हो गया हमारा क्रैंक अनस्लॉटेड लीवर का वर्क, ऐसे ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट काइनेमेटिक चेन है हमारा क्या, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में क्या होता है, ये उसका डायग्राम हुआ है। A kinematic chain which consists of two turning pair and two sliding pair is known as double slider crank chain. टू टर्निंग पेयर होगा और टू स्लाइडिंग पेयर होगा, उसको हम बोलते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। कैसे, ये जो फ्रेम हो गया, ये हमारा एक लिंक जिसको हम बोलते हैं स्लॉटेड प्लेट, ये हमारा एक लिंक हो गया, डेट इज 4 लिंक मैंने नाम दिया। ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन हमारा एक लिंक हो गया 3, और ये यहाँ जो पिस्टन है ये भी हमारा एक लिंक हो गया, डेट इज 1, और ये कनेक्टिंग रॉड और बार जो है दोनों पिस्टन को कनेक्ट कर रहा है ये 2 होगा। क्या, जब ये पिस्टन नीचे आएगा, ये पिस्टन जैसे सेंटर पे आया तो ये आपका जो पिस्टन बी है ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद जैसे ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो ये जो आपका जो पिस्टन है ये यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और फिर जैसे आपका ये पिस्टन यहाँ सेंटर पे आएगा तो ये पिस्टन जो आपका बी होगा यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। सेम टू सेम फिर जब आपका ये पिस्टन इसको आप नीचे की ओर यहाँ लाओगे तो ये इधर चला जाएगा, और फिर ऊपर लाओगे तो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसे ये स्लाइड होता रहता है इस फ्रेम पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा, लिंक 2 और लिंक 1 आपका क्या है, 1 टर्निंग पेयर। लिंक 2 कहाँ है आपका, ये लिंक 2 और लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 1 यहाँ पे 1 टर्निंग पेयर। लिंक 2 और लिंक 3 1 सेकेंड टर्निंग पेयर। लिंक 3 और लिंक 4 ये जो फ्रेम है वो एक स्लाइडिंग पेयर हुआ, और लिंक 1 और ये लिंक 4 जो आपका फ्रेम है वो एक स्लाइडिंग पेयर हुआ। मींस 2 टर्निंग पेयर एंड 2 स्लाइडिंग पेयर इज नोन एज डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा स्कॉच योक मैकेनिज्म। ये इन्वर्जन है आपका डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म का, ठीक है। तो ये क्या करता है, कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इनटू अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। कैसे, ये देखिए, हाँ, तो ये कैसे, ये आपका जो ये फ्रेम हो गया, ये पूरा फ्रेम एक लिंक हुआ हमारा। दूसरा ये स्लाइडर जो है
ये स्लाइडर जो है ये लिंक थर्ड हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड लिंक क्रैंक लिंक 2, और ये सिलेंडर लिंक 4, ये सिलेंडर लिंक 4 होगा हमारा, ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म व्हेन द लिंक टू रोटेट अबाउट बी सेंटर बी, लिंक 2 जो क्रैंक है लिंक 2 रोटेट अबाउट अ सेंटर बी, द लिंक 3 रेसिप्रोकेट, लिंक 3 जो है स्लाइडर लिंक ये क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा। क्या एक्चुअली क्या होता क्या है, ये क्रैंक है, इसको आप जब रोटेट करोगे तो ये क्रैंक यहाँ आएगा, तो ये जैसे यहाँ आएगा तो ये पूरा पैक है, ये पैक एक है, उसके अंदर ये हमारा जो है ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे आएगा तो ये जो अपना पिस्टन है, ये पिस्टन इधर की ओर जाएगा, और फिर जैसे ये नीचे आएगा ये पिस्टन हमारा फिर बैक आ जाएगा। फिर आप क्रैंक को जैसे इस तरफ रोटेट करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, फिर अंदर, इस तरह ये आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने लिखा कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, स्कॉच योक मैग्नीज्म है, ठीक है। नेक्स्ट इन्वर्जन है डबल स्लाइडर के लिए, ओल्डहैम कपलिंग। ओल्डहैम कपलिंग में क्या कब यूज करते हैं, इट इज यूज टू कनेक्टिंग टू पैरेलल शाफ्ट हुज एक्सिस आर एट द स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। मीन्स हमारा एक पहला शाफ्ट ये हो गया, दूसरा शाफ्ट ये हो गया, ठीक है। मीन्स बोले तो आपका एक ये शाफ्ट हुआ और एक शाफ्ट ये हो गया। जब दो शाफ्ट थोड़ी दूरी पे हों तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम ओल्डहैम कपलिंग यूज़ करते हैं। तो उसके आगे हम एक फ्लैंज लगाते हैं, दोनों के फ्लैंज, ये दोनों फ्लैंज के बीच में हम एक इंटरमीडिएट पीस यूज़ करते हैं जो दोनों को कनेक्ट करता है। फिर आप जो पिस्टन ड्राइविंग शाफ्ट, मान लीजिए ये ड्राइविंग शाफ्ट है और ड्रीवन शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट को जब आप रोटेट करोगे तो ये फ्लैंज भी रोटेट होगा, जिसके कारण इंटरमीडिएट पीस जो है वो भी रोटेट होगा। इंटरमीडिएट पीस हमने हमारे फ्लैंज 3 मीन्स लिंक 3 को रोटेट करेगा, और ये फ्लैंज हमारा कनेक्ट है ड्रीवन शाफ्ट से, तो ड्रीवन शाफ्ट भी हमारा रोटेट होगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें जो आपका स्पीड होता है कुछ लॉस तो होगा, ये जो अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है दोनों शाफ्ट तो आप जो जितना आरपीएम यहाँ प्रोवाइड करते हो उतना आरपीएम आपको यहाँ भी मिलता, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ कपलिंग यूज़ कर रहे हो, इंटरमीडिएट यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा नॉकिंग होगा तो कुछ लॉस होगा एनर्जी, तो हमारा एक्चुअल स्पीड क्या होगा यहाँ पे। तो ये आपका स्पीड जो है ये डिपेंड करता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जिस पे आप रोटेट कर रहे हैं इन टू डी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट। ये शाफ्ट और ये शाफ्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है उस पे, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट के एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि आपके कितना स्पीड से रोटेट हो रहा है, ठीक है। ओल्डहैम कपलिंग हुआ हमारा। इलेक्ट्रिकल ट्रेमल, ये हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक इन्वर्जन है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग इलिप्स। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं या फिर सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ये काम करता है आइए मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम हो गया, हमने एक फ्रेम बनाया, ठीक है। ये आपका एक पिस्टन, ये आपका एक पिस्टन, इस पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए हम एक बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ठीक है। क्या हुआ, ये आपका हो गया लिंक 1, ये पिस्टन हो गया लिंक 2, ये बार हो गया लिंक 3, और ये फ्रेम हो गया लिंक 4। ये पूरा फ्रेम जो है लिंक 4 हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, ये इसका सेंटर मैंने बताया था, ये जैसे ये आपका यहाँ आएगा ये क्या होगा, इधर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, और जैसे ये नीचे आएगा तो फिर ये अपने लिस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर की ओर चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर एक पेन का नीब सेट कर दें तो ये हमारा जब ये यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे कुछ इलिप्स की तरह, जब इसे मूव करोगे एक पिस्टन को तो ये कुछ इलिप्स टाइप का ऐसा ड्रॉ करेगा। तो ये कैसे ड्रॉ करेगा इसका एक प्रूफ है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, इट इज एक्स डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा वाई डैश, ठीक है। ए बी को मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ए बी, ठीक है। ये हो गया ए बी, और ये हो गया हमारा थीटा एंगल पे है, थीटा। ये जो डिस्टेंस है इसे हम y बोल सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है हम इसे x बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये डिस्टेंस को x बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया बीच में,
एट पॉइंट पी पे हमने निब सेट किया है। पॉइंट पी पे ये ए और बी है, ठीक है। एट मिड पॉइंट पे क्या पता हमने मिड पॉइंट पे सेट किया हो या चाहे कहीं भी किया हो, अगर आप मिड पॉइंट पे सेट करेंगे तो वो सर्किल बनाएगा, और मिड पॉइंट से आप हट के सेट करोगे पिन तो आपका जो ये जो इलिप्टिकल ट्राइमर है वो इलिप्स बनाएगा। तो उसी को हमको प्रूफ करके बताना है कि अगर हम मिड पॉइंट पे सेट करेंगे तो क्यों सर्किल बनाएगा, और साइड और कहीं सेट करेंगे इस ए बी बार पे तो वो इलिप्स क्यों बनाएगा। तो हमने क्या किया, ए बी बार लिया, एट पॉइंट पी पे हमने एक निब सेट किया पेन की, ठीक है, जो कि हमारा बेस से वाई डिस्टेंस पे है और आपके हॉरिजेंटल से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये हो गया एट पॉइंट आर पे। अब इसे प्रूफ करते हैं। एक्स कितना है हमारा, पी क्यू है, एक्स हमारा पी क्यू है। वाई कितना है हमारा, पी आर, ये पी और ये आर, पी आर हमारा वाई है, हमने